बताना चाहूँगा कि पुलिस बहुत यहाँ पर हेल्पफुल है। एक अलग ही एक अनुभूति मिल रही है, मतलब अंदर से एक ये लग रहा है। स्टेशन से हम पैदल चली हैं। जोगीराम मंदिर में बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं जीवांजलि। प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ लगा हुआ है। करोड़ों लोग त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और कहा जाता है कि अगर आप त्रिवेणी संगम आए और हनुमान जी के दर्शन ना करें तो आपका स्नान अधूरा है। जी हाँ, ठीक मेरे पीछे लेटे हुए हनुमान जी का भव्य मंदिर है। आपने हमेशा हनुमान जी, दक्षिण मुखी हनुमान जी देखे होंगे, पश्चिम मुखी हनुमान जी देखे होंगे, खड़े हुए हनुमान जी देखे होंगे, लेकिन प्रयागराज की पावन धरती पर हनुमान जी लेटे हुए हैं और ठीक संगम किनारे बड़ी दिव्यता से और बड़े भव्य रूप में हनुमान जी का ये मंदिर बनवाया गया है, जिसमें हनुमान जी की छवि लेटे हुए रूप में दर्शाई गई है और लेटे हुए रूप में यहाँ हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ठीक मेरे पीछे पीछे देखे ये भीड़ है, जो लोग जो मंदिर में दर्शन कर चुके हैं वो बाहर निकलते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। जो भी प्रयागराज में आता है इस मंदिर के जरूर दर्शन करता है, क्योंकि कहा जाता है कि संगम में जो स्नान है वो हनुमान जी के दर्शन के बिना अधूरा है। अब हनुमान जी लेट क्यों गए यहाँ, सवाल ये भी आता है, क्योंकि हमने तो हनुमान जी के हमेशा खड़े ही रूप में मूर्ति देखी है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद जब हनुमान जी लौटे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत ज्यादा थकान महसूस हो गई। उन्हें थोड़ा असहाय सा महसूस हुआ, इसलिए सीता माँ के कहने पर वे संगम तट पर यहीं लेट गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ हनुमान जी का भव्य मंदिर बनाया गया। माना जाता है कि सीता जी के कहने पर हनुमान जी यहाँ लेट गए थे और सीता जी ने हनुमान जी को जल्दी से सही होने का आशीर्वाद प्राप्त करवाया था। और इस मंदिर के बारे में, इसका इतिहास अगर जाने तो इसे 600 से 700 साल पुराना इसका इतिहास बताया जाता है। यह मंदिर कम से कम 600 से 700 साल पुराना बताया जाता है। अगर अभी की बात करें तो इस मंदिर के जो महंत हैं, जिनका फोटो आप देख सकते हैं, श्री महंत 108 श्री बलबीर गिरी जी महाराज हैं, जो इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। और इस मंदिर में जो लोग होते हैं, आते हैं जाते हैं, जो कार्यक्रम होता है वो इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। यह श्री महंत 108 श्री बलबीर गिरी जी महाराज हैं, जो भारद्वाज प्रयागराज के ये शक्तिपीठ के श्रीमठ भी कहे, श्रीमठ जो गद्दी है उसके महंत कहे जाते हैं। आपको बता दें, आप जैसे ये मंदिर देख रहे होंगे, मंदिर के ठीक पीछे किला है। किले मतलब अगर आप यहाँ प्रयागराज में आए और हनुमान मंदिर पे अगर आना चाहें तो आपको बता दें कि ठीक मंदिर के पीछे किला है। अगर आपको यहाँ का एड्रेस ढूंढना है तो ये स्टेशन से 7 से 8 किलोमीटर हनुमान मंदिर पड़ता है और बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन आप यहाँ आ सकते हैं। और सबसे नजदीक अगर इसकी बात करें तो किला भी पड़ता है, प्रयागराज का जो प्रसिद्ध किला है। साथ ही साथ शंकर विमान मंडपम जो मंदिर है वो भी इसके नजदीक है। फिलहाल में इसी साल में जो है मंदिर का भव्य कॉरिडोर बनाया गया था। आप मेरे पीछे जो पत्थर देख रहे होंगे, ये भव्य कॉरिडोर का नजारा है जो बीते साल ही बनाया गया है। आपको बता दें कि बड़े हनुमान जी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण में 11,049 स्क्वायर फीट जमीन को चिन्हित किया गया, जिसमें 535 स्क्वायर मीटर से बड़े हनुमान जी का भव्य गर्भगृह और परिक्रमा पथ बनाया गया था। जबकि कॉरिडोर एरिया के लिए 2,184 स्क्वायर मीटर भूमि निर्धारित की गई थी। 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत में कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अगर कॉरिडोर एरिया में पाथवे के अलावा पूजा प्रसाद, फूल माला की दुकानें और श्रद्धालुओं के लिए 6,176 स्क्वायर मीटर का पुल क्षेत्र डेवलप भी किया गया है।
और कॉरिडोर रोड के लिए 1310 स्क्वायर मीटर को, पैदल परिक्रमा पथ के लिए 760 स्क्वायर मीटर भूमि प्रस्तावित हुई थी, जिसके आधार पर ये मंदिर बना हुआ है। अगर वास्तु के हिसाब से देखें तो वास्तु के अनुसार इस मंदिर में 2 बड़े द्वार बनाए गए हैं। जी हाँ, अगर जब पुराने मंदिर की बात करें तो जो ठीक मेरे पीछे आप द्वार देख रहे हैं, ये एक ही द्वार था, लेकिन जब इस मंदिर का कॉरिडोर तैयार हुआ तो वास्तु के अनुसार इस मंदिर में 2 बड़े गेट बनाए गए। एक बड़ा गेट जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं और आजू बाजू में इसके 2 बड़े गेट हैं। कॉरिडोर में प्रवेश और निकास के लिए वास्तु के अनुसार 2 बड़े गेट द्वार बनाए गए हैं, जिसके साथ ही अंदर के लिए भी एक द्वार है। कॉरिडोर की दीवारों पर बजरंगबली के जीवन से जुड़ी आकृति को लेकर सारी तस्वीरें लगी हैं। जो दीवारें हैं उन पे आकृति को कुछ उकेर दिया गया है और कुछ अभी उकेरा जाएगा। कॉरिडोर में प्रसाद तैयार करने के लिए आधुनिक किचन का निर्माण भी हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए पूजा अर्चना के लिए स्थान, मेडिटेशन सेंटर, गर्भगृह में श्रद्धालुओं के आने जाने का स्थान चौड़ा किया जाएगा और जो जितना था उतना कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस जो मंदिर है, इसकी जो दिव्यता है उसका अगर बखान करा जाए, देखिए सबसे पहले तो हमने हमेशा खड़े हुए हनुमान जी देखे हैं, दक्षिण मुखी हनुमान जी देखे हैं, लेकिन प्रयागराज में जो ये मंदिर है, ये मंदिर में जो हनुमान जी हैं, सबसे पहले तो उनकी बेहद विशाल मूर्ति स्थापित है और वो मूर्ति लेटे हुए रूप में है, इसलिए इन्हें लेटे हुए हनुमान जी कहा जाता है। और जब बारिश का मौसम होता है तो कहा जाता है कि साक्षात गंगा यमुना सरस्वती मैया जो हैं हनुमान जी के जो चरण तक आती हैं, उन्हें नहलाने आती हैं। अभी इस वक्त जहां मैं खड़ी हूँ, जब बारिश का मौसम होता है यहाँ पानी रहता है, पूरा ये स्थल गंगा की धारा से भरा हुआ रहता है और जो हनुमान मंदिर का कॉरिडोर बना हुआ है उसे भी ऐसा बनाया गया है कि पानी ना आए, लेकिन जो परंपरा है जो सालों से चला आ रहा है, जो गंगा मैया हनुमान जी के पास आती हैं, उन्हें अपने जो शीतल जल है उसे आचमन कराती हैं, वो हम सब बारिश के मौसम में जरूर देखते हैं और बहुत ही भव्य ये नजारा होता है। हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई है और पूरे दिन हनुमान जी का जब सुबह उठ के प्रतिदिन श्रृंगार होता है, श्रृंगार आरती होती है, शयन आरती होती है, दोपहर की आरती होती है और ये आरती इतनी भव्य और दिव्य होती है कि अगर आप एक बार देखेंगे तो आप का मन मोह लेगी। देखिए, ये पहले छोटे रूप में मंदिर बनाया गया था। अगर आप मेरी दाईं तरफ देखेंगे तो यहाँ संगम, ऐसे सीधे अगर चले जाएंगे तो संगम घाट पड़ता है, बिल्कुल सीधे सीधे जाके संगम घाट पड़ता है। सबसे पहले यहाँ त्रिवेणी संगम में लोग स्नान करके आते हैं, फिर इसी रास्ते से लौटते हैं और जो है बजरंग बली के यहाँ दर्शन करते हैं। आपको बता दें, पहले जब बहुत पहले की बात है, जब ये कॉरिडोर छोटा हुआ करता था, लेकिन तभी भी यहाँ हजारों लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। अब ये कॉरिडोर बहुत बड़ा हो गया है, अभी भी यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी श्रद्धालु लाइन में लगे हुए हैं। पुलिस बल जो है उनको व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप लाइन देखेंगे तो बाहर तक लाइन, लंबी लंबी लाइन है और इस मंदिर के बाहर प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो हमारे पीछे एक दुकान है जहां प्रसाद के रूप में लड्डू मिलते हैं। मंदिर के बाहर फूल माला मिलती है, हनुमान जी को तुलसी यहाँ चढ़ाई जाती है। वैसे हनुमान जी को अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, लेकिन लड्डू और बूंदी हनुमान जी की प्रिय रहती है और यहाँ हनुमान जी को तुलसी की माला जरूर चढ़ाई जाती है। और ये भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर अपनी ही छवि और अपनी ही कला को बिखेरे हुए है। कहा जाता है कि जो भी यहाँ संगम में स्नान करने आए, चाहे महाकुंभ में आए, महाग मेले में आए, चाहे यूं ही चला आए, लेकिन उसका स्नान तभी पूरा होता है जब वो संगम में डुबकी लगाने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के चरण स्पर्श करता है, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करता है।
तो अब ये तो थी हनुमान जी की कहानी प्रयागराज में, जो अब प्रयागराज वासियों को और पूरे संसार को यहाँ लेटे हुए दर्शन दे रहे हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। जो लोग दूर दूर से आशीर्वाद यहाँ लेने आते हैं, कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना मांगता है, जो भी कुछ भी मनोकामना बोलता है, उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। तो यही इस मंदिर की दिव्यता है, यही इस मंदिर की भव्यता है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम तो आंध्रा से आया, बहुत अच्छा है इधर का। वो क्या बोल, सीएम सीएम को क्लास रखना है, बहुत पसंद है इधर। लेकिन बोट में 3,000 ले रहे, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कैसे स्नान करना। 3,000 ले रहे, 2,000 ले रहे, वो प्रभु थोड़ा भी सपोर्ट करना है। 3,000 ले रहे, ऐसे नहीं लेना, पैसा नहीं तो कुंभ मेले में कैसे स्नान करेगा। वो प्रभु थोड़ा सपोर्ट लेना है, ठीक है। आप कहाँ से आए? दिल्ली से। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। इतना भीड़ सोचा था कि इतना भीड़ होगा? ये तो पता था भीड़ तो होगी होगी, योगी जी है तो भीड़ तो होगी होगी। आपका सपोर्ट भी नहीं। मैं तेलंगाना से आया, तेलंगाना से आया। ये प्रयागराज से अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है बोले तो वो नदी के स्नान है, घाट्स, बहुत घाट्स का सपोर्ट कर दिया। और एक क्या है, सब लोगों को मालूम नहीं है, रास्ता का मालूम नहीं है, बट कोई पुलिस वाला की एनीवन हेल्प करना, कोई भी पूछे तो एड्रेस बराबर नहीं देना, टेम्पल का एड्रेस बराबर नहीं बोल रहा, वो बोले तो अच्छा रहता, वही के लिए। हाँ, इतनी आप कहाँ से आए? मल्लिकार्जुन आंध्र में आया, आंध्र तेलंगाना रायलसीमा प्रयागराज स्नान मार्ग के बाद आया। देखिए, बहुत करोड़ों की संख्या में लोग हैं, इतना सोचा भी नहीं गया था जितने लोग हैं। मैं अभी हनुमान मंदिर के पीछे खड़ी हूँ और यहाँ चारों तरफ लाखों लोग हमें नजर आ रहे हैं, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। जब 14 तारीख का बसंत पंचमी का स्नान हुआ या मौनी अमावस्या का स्नान हुआ या 14 तारीख को मकर संक्रांति का स्नान हुआ, उस वक्त ऐसी भीड़ देखी गई थी। लेकिन अब जब महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है और दिन प्रतिदिन जो 45 दिन थे वो पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन जो श्रद्धालु हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। जो श्रद्धालु हैं लगातार आते जा रहे हैं और संगम में डुबकी लगा रहे हैं। भैया कहाँ से आए? बंगाल से आया हूँ मैं। बंगाल से। बंगाल से। कैसी व्यवस्था लगी? क्या सोचा था इतनी भीड़ आएगी? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस बहुत यहाँ पर हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ का जो पुलिस में पूछ रहा हूँ सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से, उसका व्यवहार मुझे लगा है उन लोगों का, सब कुछ अच्छे तरीके से बहुत बता रहा है। आप भी बंगाल वेस्ट बंगाल। से। कैसा लगा? हाँ बढ़िया, अच्छा लगेगा। इतना दूर से आने का यहाँ क्या उपदेश था? पुण्य लाभ, न लाभ का। आप लोग सब मतलब युवा युवा लोग आए हैं। हाँ हम 4 लोग हैं। स्टूडेंट्स है। तो कितना टाइम लगा बंगाल से यहाँ आने में? 12 घंटा। तो आपने स्नान कर लिया आप लोगों ने? हाँ हाँ, स्नान कर लिया। तो मतलब जो व्यवस्था थी घाट पे, जो भीड़ वगैरह है, वो सब देख के कैसा लग रहा है? एक ही जगह एक अलग ही एक अनुभूति मिल रही है, मन मतलब अंदर से एक ये लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप भी? वेस्ट बंगाल से, एक ही दोस्त है हम। अच्छा, तो सारे दोस्त मिलके यहाँ डुबकी लगाने आए। तो कुछ प्लान किया था या ऐसे ही मन था कि घूमने चलते हैं? फोन पर देख रहा था, ऐसे बहुत बात हो रहा है, इसलिए और इतने साल नहीं जीऊंगा इसलिए 44 साल पे है बात। बिल्कुल, देखिए जो महाकुंभ में भीड़ का एक कारण ये भी बना है कि जो फोन पे, जो सोशल मीडिया पर महाकुंभ में जो 144 साल बाद आया, इतनी ज्यादा हाइप बनी, जो युवा वर्ग है उससे आकर्षित हुआ। और सभी जो युवा वर्ग है, जब बच्चे बूढ़े तो देखिए यात्रा पर आते ही हैं, बड़े बुजुर्ग, लेकिन जो युवा वर्ग है वो भी महाकुंभ में खिंचा चला रहा है। आप लगातार देखेंगे कि मेरे पीछे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हमारी दाईं और हनुमान मंदिर है, वहां भी पुलिस प्रशासन जो भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है कि मतलब कंट्रोल कर पाना भी पुलिस प्रशासन के लिए कुछ चुनौती है। लगातार आप देखेंगे
अलग अलग रास्ते हैं, एक इधर रास्ता है, 4 उधर रास्ते हैं, लेकिन जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही। आप देखेंगे कि जो पुलिस प्रशासन की गाड़ी है, एसडीएम की गाड़ी है, वो भी इस वक्त फंस चुकी है क्योंकि भीड़ इतनी है। दूर दूर तक आप अगर जो सीधे, मैं कैमरामैन से चाहूंगी कि आप सर दिखाइए, अगर मेरे सिधाई में अगर आप देखेंगे तो आपको बस सर ही सर नजर आएंगे। शाम का थोड़ा सा समय हो गया है, जो प्रयागराज सितारों सा रात को झिलमिलाता है वो झिलमिलाना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शाम का समय है, चाहे आप रात को 12 बजे आ जाइए, चाहे रात को 2 बजे आ जाइए, 5 बजे आ जाइए, सुबह 4 बजे आ जाइए, ये जो भीड़ की स्थिति है ऐसी ही दिखाई देती है। जो श्रद्धालु हैं लगातार आ रहे हैं, सुबह दोपहर शाम रात कुछ नहीं देख रहे, चाहे बच्चे हों चाहे बुजुर्ग हों, दूर दूर से बस चले ही आ रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप? थाना बीरपुर से। भागलपुर से। हाँ, तो कितना दूर पैदल चल के आई? स्टेशन से हम पैदल चली हैं और हम समगम मैया को दर्शन किए हैं, कर लिए दर्शन? कर लिए हैं दर्शन। कैसा लगा? बहुत अच्छा सुंदर लगा है। अकेली आई है या बहुत सारे लोग? सारे लोग दर्शन किए हैं मैया को, बहुत अच्छा लगती है। हम रहेंगी माघी पूर्णिमा तक, मैया में स्नान करेंगी और देखेंगी मैया का, हनुमान जी का मंदिर कर दे, पूजा करेंगी मैया का। आप हाँ, हम भी दर्शन बहुत अच्छा लगा, और जो व्यवस्था थी यहाँ की भी बहुत अच्छा है। कोई खोया तो नहीं आपने? कोई नहीं, कोई नहीं खोया आश्रम में है। हम रहते हैं, कोई हम दिक्कत लोग नहीं को होता है। जोगीरा मंदिर में बहुत अच्छा है, हम रहते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, कई कल्पवासी भी हैं, कल्पवास करने भी आए हैं। ये लोग भागलपुर जिला से आए हैं, एकदम रट के आए हैं कि ये खो जाए तो ये अपना पहुंच जाए। और देखिए अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, अलग अलग चाहे देश चाहे विदेश, महाकुंभ में प्रयागराज में सब यहाँ आ रहे हैं। चाहे महिलाएं हो, अपना एड्रेस एकदम रट के आती हैं कि खो जाए तो हमें वहां पहुंचा दिया जाए। देखिए यही भव्यता है, यही दिव्यता है कि आपको एक ही जगह, एक ही शहर में अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य के लोग, अलग अलग गांव के लोग और यहाँ तक कि विदेशी जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं वो भी यहाँ नजर आ जाएंगे। तो यही महाकुंभ की दिव्यता है। इस वक्त भी जब महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है, कुछ ही दिनों में पूर्णमासी का स्नान होना है, फिर महाशिवरात्रि का स्नान होना है, लेकिन ये महाकुंभ का नजारा ऐसा है जैसा अमृत स्नान के दिन होता है। और लगातार जो भीड़ है वो आती जा रही है, चाहे वो संगम तट पर स्नान करने के लिए हो, चाहे फिर बजरंगबली के दर्शन करने के लिए, ये भीड़ ऐसी ही बनी हुई है। और हम आपको प्रयागराज के ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे जब तक महाकुंभ है। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जीवांजलि.com।